सो टिप नंबर 18 है डोंट लुक फॉर अदर्स अप्रूवल। सो दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं और हम में से काफ़ी लोग हैं वो दूसरों के अप्रूवल का वेट करते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी तारीफ़ करें, और जब वो हमारी तारीफ़ करते हैं तब हम ज़्यादा खुश होते हैं। पर हम कभी अपनी तारीफ़ खुद नहीं करते, हम सेल्फ अप्रूवल की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हम हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं और हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि जब सामने वाला हमारी तारीफ़ करेगा या हमारे बारे में पॉजिटिव बोलेगा तभी हम अच्छा कर रहे हैं। और अपने आप में ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है जब हम अपने आप को कम आंकते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे हमें उस चीज़ में मोटिवेट करें। तो वो जो मोटिवेशन है ना दोस्तों, वो हमारे अंदर से आनी चाहिए रादर देन दूसरों के शब्दों से आए। दूसरों के शब्दों से हम इंस्पायर हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने कामों से और अपने एक्टिविटीज़ से इंस्पिरेशन लें और वो जो मोटिवेशन है वो हमारे अंदर से आए। तो जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यू कैन नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीवन। तो दोस्तों, जब हम सेल्फ अप्रूवल की बात करते हैं तो आप हमेशा सब लोगों को खुश नहीं रख सकते। आप कुछ भी करेंगे तो कुछ लोगों को उसमें पॉजिटिव दिखेगा और कुछ लोगों को नेगेटिव दिखेगा। और जब भी हम अप्रूवल फ्रॉम अदर्स की तरफ फोकस करेंगे तो हम 100% सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दूसरे लोग ही हमसे 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनके एक्सपेक्टेशंस को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है सेल्फ अप्रूवल की तरफ ध्यान दें। सेकेंड थिंग इज़ डिलीवर योर बेस्ट। सो आपका पूरा फोकस जो दोस्तों होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपने कितना परसेंटेज अपना एफर्ट लगाया एक पर्टिकुलर चीज़ में। हैव यू गिवन योर बेस्ट? इफ़ यू हैव गिवन योर बेस्ट देन यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज आप यही कर सकते हैं। हाँ, ऑफकोर्स नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कर सकते हैं कि अपने बेस्ट को इम्प्रूव करें, ठीक है, तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। बेस्ट को आप एक्सीलेंट कर सकते हैं या कोई और टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपना 100% दें विदाउट थिंकिंग कि दूसरों को ये चीज़ कैसी लगेगी, दूसरे उस चीज़ से खुश होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आप दूसरों को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ फीडबैक शुड बी फॉर ग्रोथ नॉट फॉर डिमोटिवेशन। तो ऑफकोर्स हमें फीडबैक्स मिलते रहते हैं और हमें फीडबैक्स लेने भी चाहिए। एक प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कहा भी था कि एक्सपेक्ट फीडबैक एंड एक्सेप्ट फीडबैक। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रेशियसली इनवाइट करें लोगों को फीडबैक देने के लिए, उनसे हम फीडबैक ले भी, बट फीडबैक्स को यूज़ करें एज अ गिफ्ट फॉर आवर ग्रोथ, फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रोथ, नॉट फॉर डीमोटिवेटिंग आवरसेल्फ। सो अगर कुछ पॉजिटिव नहीं आया, कुछ नेगेटिव आया, तो भी हमें उसमें से ये पॉजिटिव लेना चाहिए कि ऑफ कोर्स वी गॉट समथिंग जिससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, विदाउट थिंकिंग कि यार ये तो दूसरों को पसंद नहीं आया, दैट मीन्स हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो कैपेबिलिटी दोस्तों बिल्ड होती है जो कि फीडबैक्स के साथ ही बिल्ड होती है। तो अगर आप फीडबैक्स को पॉजिटिव तरीके से लेंगे, नेगेटिव फीडबैक्स को भी पॉजिटिव तरीके से लेंगे, क्रिटिकल फीडबैक्स को भी पॉजिटिव तरीके से लेंगे और उनसे सीखेंगे, तो आप ये समझ पाएंगे कि कुछ दिनों बाद आप ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे। सो दोस्तों, कभी भी नेगेटिव फीडबैक पे डीमोटिवेट ना हो। नेगेटिव फीडबैक आता है, किसी भी तरह का फीडबैक होता है, एक्सेप्ट इट एज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फाई योरसेल्फ फर्स्ट विद योर वर्क। सो सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, दूसरों की सेटिस्फेक्शन के बारे में मत सोचिए। तो जैसे हमने पॉइंट नंबर 2 कहा था डिलीवर योर बेस्ट, तो ये भी यही कहता है कि बार बार, जैसे हमने लास्ट टिप में भी कहा था, कि अपने प्रोग्रेस चार्ट को देखिए, अपने इसी तरीके से अपने एफर्ट्स चार्ट को देखिए कि क्या आज आपने अपना 100% लगाया, क्या वो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप दे पाएंगे या आपको देनी चाहिए थी, क्या अगर एज ए कस्टमर आपको ये क्वालिटी मिलती तो आप कितना सेटिस्फाइड होते। तो हमेशा अपने आप को सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर मैं सामने वाला होता और मुझे ये चीज़ मिली होती तो क्या वुड आई हैव बीन अ सेटिस्फाइड पर्सन। सो अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं तो आपको किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर कीजिए कि आप दूसरों के फीडबैक से भी ज़रूर सीखें। एंड द लास्ट पॉइंट इज ओपिनियन ऑफ अदर्स इज नॉट द फाइनल स्टेटमेंट। सो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दूसरों ने अपनी एक ओपिनियन आपके बारे में फॉर्म की, आपके वर्क के बारे में फॉर्म की, अपने एफर्ट्स के बारे में फॉर्म की, आपकी परफॉर्मेंसेस के बारे में फॉर्म की, हार्डली मैटर्स। वो एक लास्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो एक लास्ट जजमेंट नहीं है आपके बारे में, वो सिर्फ एक ओपिनियन है जो उन्होंने बनाई है और आप उस ओपिनियन को कभी भी चेंज कर सकते हैं विद योर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। और अगर वो चेंज नहीं भी होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर कीजिए कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं। सो डोंट बॉदर्ड अबाउट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अबाउट यू, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सक्सेसफुल लोगों के साथ आती है या अनसक्सेसफुल लोगों के साथ आती है वो ये कि वो यही
सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या कहेंगे, और वो कई बार ऐसे स्टेप्स ही नहीं लेते, बोल्ड स्टेप्स ही नहीं लेते जो उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाता है। वहीं सक्सेसफुल लोग कभी ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, वो करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, वो करते हैं जिसमें वो 100% दे सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, एंड देन दे ग्रो, they actually achieve what they want to achieve. So please make sure you are not bothered about other people, about their opinions, and you are working on self improvement and you are delivering your best. Thank you so much for listening to me for this tip. Please like and subscribe to Competency Enhancers channel and click the bell icon to get new video notifications.